ओके डन। चल Yes. तो 2-4 न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके। हाँ, स्कूल एग्जाम में 100% एक तो न्यूमेरिकल आता ही है इस पे, जेई में भी पूछते हैं। सो लेट्स सॉल्व 1 और 2 न्यूमेरिकल्स। हाँ 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे। एनसीईआरटी का एक सॉल्व प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड रेडियस। तो मैं पूरा ही क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन इज कैलकुलेट radius, velocity and energy of first orbit or K shell of He plus He plus है राइट, नॉट हाइड्रोजन। He प्लस है, उसके ग्राउंड स्टेट या K शेल से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उससे एसोसिएटेड रेडियस कितने और में घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसी और एनर्जी क्या है, ये तीनों निकाला। सब रेडी फॉर्मूले हैं। एक बार पेज टर्न करो और 2 मिनट लो और सॉल्व करो। Calculate radius, velocity and energy of first orbit of He plus या इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He plus। K शेल का डिटेल निकाला। मिला किसी को आंसर? सब रेडी फॉर्मूला लगता है, क्यों नहीं निकाल पा रहे? रेडियस का फॉर्मूला क्या है? सॉरी रेडियस 0.265 एंगस्ट्रॉम। 0.53 n स्क्वायर बाई z, ये फॉर्मूला था। सो 0.53 ये एंगस्ट्रॉम में था, n स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना, तो 1 स्क्वायर 1 z is 2, तो 0.265 एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? nth ऑर्बिट में वेलोसिटी कितना था? 2.18 into 10 to power 6। 2.18 into 10 raised to 6 और आगे into z divide by n into z। so 2.18 into 10 raised to 6 into 2, तो ये हो गया 4.36 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड। so 4.36 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या पढ़ा था? एनर्जी। एनर्जी तो पता ही आपको, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अभी जस्ट लिख के थक गया मैं। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। so -13.6 n स्क्वायर, so z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। so मल्टीप्लाई कर दो, -13.6 into 2 square is 4 upon 1, to -54.4 electron volt. Is it clear? Yes, sir. चलो next. In hydrogen atom, electron jumps from third orbit to first orbit. थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड। बड़ा आसान है, रेडीमेड फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट करो, एक मिनट में आंसर आ जाएगा। सर डाउट है,
बोलो। सर हाइड्रोजन का तो सिर्फ एक ही वो होता है ना, ऑर्बिट होता है ना। ऐसा नहीं है ना बेटा, वही तो समझा रहा हूँ कि भाई एक हाइड्रोजन एटम तो है नहीं, और ढेरों हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम आप पकड़ोगे तो उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहा है, आपको आइडिया है? नहीं। यही तो उसने बताया ना आपको कि इलेक्ट्रॉन ही एक, मतलब ऐसा नहीं है कि, इतना भी फिक्स नहीं है कि बस जीवन भर यही घूमेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा भी नहीं है कि कहीं भी घूम लेगा जहां मूड हुआ तो, राइट। उसने पॉसिबिलिटी बताई बेटा, कहाँ पीछे चला गया? तो बोर ने यही तो पॉसिबिलिटी बताई ना कि नहीं सर इलेक्ट्रॉन जो वो है यहाँ रिवॉल्व करेगा या तो ऑर्बिट। यही तो डिस्कशन चल रहा है इतने देर से। बोर ने यही तो समझाया था ना कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, कुछ लिमिटेड जगहों पे घूमेगा। और ऐसा नहीं कि यहीं पे घूमेगा जीवन भर, उसको मजबूरी है कि फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ जाएगा, कुछ एनर्जी मिल गई तो जंप करके यहाँ चला जाएगा, और ज्यादा एनर्जी मिल गई यहाँ घूमेगा, राइट। बट जो होगा डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। नॉट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज इट कैन टेक, कुछ डेफिनेट वैल्यूज ही ले सकता है। चलो जी अभी सर। ये तो बताओ ना, इसका क्या है? अभी तो रेडीमेड फॉर्मूला लिख के दिया था, कोई नहीं बता रहा आंसर। उत्कर्ष, कर रहे हो? हाँ सर, ट्राई कर रहा हूँ। बहुत आसान है, 1/-20 का। nth ऑर्बिट से जंप करके ph में जाएगा तो ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ बोला, क्या बोला है? वेवलेंथ। सो 1.097 इंटू 10⁻⁷ कहाँ से जंप किया? थर्ड से फर्स्ट में। तो p का वैल्यू इज 1, इसका वैल्यू 3, तो ये हो गया 8/9। तो लैम्डा इज 8/9, तो 9/8 इंटू 1.097 इंटू 10⁻⁷। अच्छा आंसर, दिस इज 10/9। 81/80 इंटू 10⁻⁻⁷। नहीं तो 1.0125 इंटू 10⁻⁻, 1012 angstrom approx. That's your answer. So approx value is 1012. समझा? Yes sir. हेलो, Yes sir. Yes, sir. बहुत आसान है, वो रेडीमेड फॉर्मूला आपके पास, r इंटू 1/p² माइनस 1/n², फॉर इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम nth ऑर्बिट टू pth ऑर्बिट, या n1 n2 लिख के रखो, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो लिख के रखो, राइट। चलो नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन of shortest wavelength in Balmer series. Shortest wavelength in Balmer series corresponds to which transition? दो वेवलेंथ पढ़ी थी हमने, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, विच यू हैव टू रिमेंबर, और 5 सीरीज देखी थी। तो बामर सीरीज में पी का वैल्यू क्या होता था? बामर सीरीज द ओनली विजिबल सीरीज, मतलब सीरीज ऑफ रेडिएशंस इन विजिबल रेंज। हेलो, बामर सीरीज में क्या था? इलेक्ट्रॉन कहां से जंप होके कहां पे आता था? हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में। इन बामर सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, याद है? हेलो, Yes sir. तो P का वैल्यू 2 है फॉर दिस क्वेश्चन, P इज इक्वल टू 2। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ करेस्पॉन्ड्स टू विच ट्रांजिशन? 3 से 2 या इनफाइनाइट से 2? 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, ऐसे ट्रांजिशंस होते थे।
तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां से कहां करस्पॉन्ड करता है? सर इनफाइनाइट से होगा। इनफाइनाइट से। क्यों? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लार्जेस्ट एनर्जी। एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय फॉर्मूला hc by lambda। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लार्जेस्ट एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इनफाइनाइट से सेकंड में। अगर यही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लिखा होता है तो थर्ड से सेकंड आता है, राइट? ये याद रखना, ये क्वेश्चंस पूछते हैं स्कूल एग्जाम्स में भी, ऑब्वियसली इंट्रेंस में भी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला तो कहां से ट्रांजिशन होगा? इनफाइनाइट से, जहां पर भी आना है। पी कर देता हूं। एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला तो कहां से जाएगा? p+1 से p पे जाएगा। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करेस्पॉन्ड्स टू p+1 से p एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ करेस्पॉन्ड्स टू इनफाइनाइट टू p। ओके, क्लियर है? सो अभी सब्स्टिट्यूट कर दो आप। p का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 3, सॉरी इनफाइनाइट है। तो वेव नंबर निकालना। वेव नंबर इज व्हाट? 1 by lambda। तो 1 by lambda is equal to 1.097 into 10 raised to 7 into 1 by p square, that is 1 by 4 minus 1 by infinity, that is 0। तो यही वेव नंबर 1 by lambda ही वेव नंबर होता है। 4 से डिवाइड कर दो, 10.97 लेके तो 2.99 नहीं सॉरी कितना, 2 रिमाइंडर 29 is 7 times 7 is 4 times 2.74 into 10 raised to 6 per meter। Is it clear? ओके अब सर। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ये क्लियर है? P is equal to 2, N is equal to infinity। यस सर। 1 by lambda का फॉर्मूला क्या है? R। R का वैल्यू 1.097 into 10 raised to 7, 1 by p square minus 1 by h square, correct? So 1 by lambda is 1.097 into 10 raised to 7, 1 by p square। p का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 1 by, ये समझ में आया? यस सर। 1 by lambda ही वेव नंबर होता है। 1 by lambda वेव नंबर इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव क्या, वेवलेंथ क्या होता है? एक वेव की लेंथ। और वेव नंबर क्या होता है? एक मीटर में ऐसी कितनी वेव्स आती है। सो लैम्डा डिस्टेंस में एक वेव, तो एक मीटर में 1 by lambda waves। तो दिस इज वेव नंबर। तो यही तो वेव नंबर है। खत्म हो गया क्वेश्चन। वेव नंबर इज ये 10.97 इंटू 10 raised to 6 कर दिया, ये तो 0 होता है, अपॉन 4 कर दिया, डिवाइड कर दिया 2, 2 is remainder, 29 is 7 times, 28, 17 is 4 times, 2, 5 into 10 raised to 6। ये आंसर होगा 2.7425। ये आंसर होगा। यस सर, आ गया। क्लियर ना? यस सर। ना एक और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन जूल्स पर मोल। कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी एंड ionization energy for hydrogen atom in joules per mole। समझा क्वेश्चन? आयनाइजेशन
Calculate first excitation energy and ionization energy for hydrogen atoms in joules per mole. क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? बोलो, नहीं आया तो पहले मैं क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ, दिमाग आपको लगाना है. सर नहीं आया है. ओके. फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. थोड़ी देर पहले तुम में से एक ने डाउट उठाया कि सर हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होता है. वो एक ऑर्बिट नहीं, वो एक्चुअली ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए यहां से उठ के यहां जाने के लिए, दैट इज नोन एज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. ये जो स्टेट होती है जब इलेक्ट्रॉन इस में रहता है तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. हायर ऑर्बिट्स को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स. इलेक्ट्रॉन is supposed to remain in ground state, lowest energy लेके, बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई फोटोन आके उसको एनर्जी देता है तो एक्साइट होके ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके फिर फटक से नीचे आता है, राइट? सो जो 2, 3, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सब ऑर्बिट्स हैं, these are known as excited states, राइट? इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन. n equals to 1 जो है, दिस इज ग्राउंड स्टेट. n equals to 2 corresponds to first excited state. n equals to 3 corresponds to second excited state. n equals to 4 corresponds to third excited state. तो इस क्वेश्चन का मतलब मैं बोला फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है हाउ मच एनर्जी इज नीडेड फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, for 1 mole of hydrogen atoms in joules to jump from ground state to first excited state. ठीक. आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ही भेजने, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकालना. तो कितनी एनर्जी लगेगी? 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स को उठा के बाहर फेंकना है, राइट? आयनाइज कर देना है, राइट? तो वो कितनी एनर्जी लगेगी? अभी आपको समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझा तो आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन. आगे बस इसकी एनर्जी आपको पता ही है, इसकी एनर्जी आपको पता ही है. इसकी एनर्जी कितनी है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो? -13.6. एटम में -13.6. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की कितनी है? -3.4. -3.4. बस माइनस कर लो और यूनिट सेट कर लो. 2 मिनट देता हूं, करो फटक से. My answer. Hello. The first excitation energy. First excitation energy now. First excitation energy for one atom. One atom के लिए. One atom के लिए 13.6 3.4 10.2 इलेक्ट्रॉन. उसको यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन बोला, यहाँ पर -3.2 इलेक्ट्रॉन बोला, प्लस 10.2 दो का 14 से कर जाए. बट मुझे चाहिए जूल्स. तो 10.2 into 1.6 into 10 raised to -9. बट ये तो एक एटम के लिए, मुझे पर मोल चाहिए. तो आंसर इज 10.2 into 1.6 into 10 into 6 into 10 raised to 20 joules. तो ये आंसर हो जाता है 16 9.6 9.6 96 96 approximately.
98 plus plus 10 so 9.8 समझा ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी तो आयनाइजेशन एनर्जी मींस इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल देता है तो कितनी एनर्जी देंगे जितना उसका नेगेटिव एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन पूरे इतना एनर्जी है तो उसकी एनर्जी जीरो जाएगी ना there is no interaction with nucleus always so ionization energy is 13.6 electron volt है 1.6 into 10 raised to minus 19 6.02 Is it clear? Hello. Let's stop here.